राधे कृष्ण दोस्तों। पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी 5 फरवरी को शाम 5:24 से शुरू होकर 6 फरवरी को शाम 4:07 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार व्रत 6 फरवरी 2024 मंगलवार को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु के निमित्त व्रत पूजा और तिल दान करने से मनुष्य को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। ये जानते हैं पारण समय 7 फरवरी को सुबह 6:57 से सुबह 10:45 तक होगा। आइए जानते हैं महत्व। शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण युधिष्ठिर को इस एकादशी का महत्व बताते हुए कहते हैं कि हे नृपश्रेष्ठ, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी षट्तिला या पापहारिणी के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। इस दिन तिल से बने हुए व्यंजन या तिल से भरा हुआ एक पात्र दान करने से अनंत जन्मों की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में वर्णित है कि तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा होती है, उतने 1000 वर्षों तक दान करने वाला व्यक्ति स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता रहता है। षट्तिला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति होती है और सभी प्रकार के पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। जितना पुण्य कन्यादान, हजारों वर्षों की तपस्या और स्वर्ण दान से मिलता है, उससे अधिक फल प्राणी को षट्तिला एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। यह व्रत परिवार के विकास में सहायक होता है और मृत्यु के बाद व्रती को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं पूजन विधि। प्रातःकाल स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें पुष्प धूप आदि अर्पित करें। इस दिन व्रत रखने के बाद रात को भगवान विष्णु की आराधना करें। साथ ही रात्रि में जागरण और सुबह में हवन करें। इसके बाद द्वादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान के बाद भगवान विष्णु को भोग लगाए और पंडितों को भोजन कराने के बाद स्वयं अन्न ग्रहण करे। आइए जानते हैं पौराणिक कथा। धार्मिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। वह भगवान विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा रखती थी और भक्ति भाव से उन्हें सभी व्रत और पूजन किया करती थी, पर वह ब्राह्मणी कभी भी किसी को अन्न दान में नहीं दिया करती थी। एक दिन भगवान विष्णु उस ब्राह्मणी के कल्याण के लिए स्वयं उसके पास भिक्षा के लिए गए। तब उस ब्राह्मणी ने मिट्टी का एक पिंड उठाकर भगवान विष्णु के हाथों में रख दिया। उस पिंड को लेकर भगवान विष्णु अपने धाम वैकुंठ लोक चले गए। कुछ समय बाद उस ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई और वो वैकुंठ धाम पहुंची। वहां उस ब्राह्मणी को एक कुटिया और एक आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया को देख वो ब्राह्मणी बहुत निराश हुई और भगवान विष्णु के पास जाकर पूछा, प्रभु, मैंने तो पूरे जीवन आपकी पूजा अर्चना की। पृथ्वी पर मैं एक धर्मपरायण स्त्री थी, फिर क्यों मुझे ये खाली कुटिया क्यों मिली? भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मणी को उत्तर दिया कि तुमने अपने जीवन में कभी अन्नदान नहीं किया था, इसलिए ही तुमको ये खाली कुटिया प्राप्त हुई है। तब उस ब्राह्मणी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने इसका उपाय पूछा। भगवान विष्णु ने बताया कि जब देव कन्याएं आपसे मिलने आए तो आप द्वार तभी खोलना जब वे षट्तिला एकादशी के व्रत का विधान बताए। उस ब्राह्मण स्त्री ने वैसा ही किया और षट्तिला एकादशी का व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उस ब्राह्मण स्त्री की कुटिया अन्न और धन से भर गई। इसलिए षट्तिला एकादशी के दिन अन्न दान करने का बहुत ही महत्व माना गया है। चाहे आप एक कटोरी तिल ही क्यों ना दान करो, पर आवश्यक रूप से करो। आप सभी को षट्तिला एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।